हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 67 बीपीएससी से रिलेटेड एक अपडेट है। अभी अभी बीपीएससी का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया, उन्होंने नोटिफाई किया है कि आपका जो एग्ज़ाम है 67 बीपीएससी प्री जो कि कैंसिल हो गया था, वो 9 जुलाई के अराउंड शेड्यूल्ड है। 9 जुलाई को होगा आपका एग्ज़ाम। आपने वो नोटिफिकेशन देखा है? अगर नहीं देखा है तो वीडियो पॉज कीजिए और जाकर देख कर आइए। वेट, जस्ट वेट, ये एक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और ये प्रैंक भी नहीं है। आज कम्युनिटी में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे कि आप लोग की पढ़ाई की मोमेंटम क्या है, और वहाँ से आपके जो कमेंट्स आए, 2-4 कमेंट्स मैंने पढ़े थे, उसके बेसिस पे मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। और ऐसा मैं क्यों बना रही हूँ, क्यों मैंने कहा कि उनका नोटिफिकेशन आया और हार्डली 25 दिनों का गैप मैंने रखा, इसलिए रखा क्योंकि बीपीएससी ऐसा कर सकती है। बीपीएससी ऐसा कर सकती है। और कमेंट बॉक्स में आज आया था कि फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, डिमोटिवेशन, सारी चीज़ें समझ में आती हैं, पर कि बीपीएससी ऐसा कर सकती है। वो एक नोटिफाई कर दे कि 20 दिन का गैप दे कि फलाने तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, तो उस सिचुएशन में आप किस बात के लिए फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे? फर्स्ट ये कि आपका एग्ज़ाम अगले 20 दिन में है और पिछला 20-25 दिन आपने किसी भी रीजन से पढ़ाई कम हुई या नहीं किया इसलिए, या फिर दूसरा कि आपका एग्ज़ाम 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड होंगे। दोनों में से मुझे लगता है कि आप फर्स्ट रीज़न के लिए फ्रस्ट्रेटेड होंगे। अगर उस मोमेंट में फ्रस्ट्रेटेड होते भी हैं कि यस मेरा एग्ज़ाम अगले 20 दिन में और मैंने पिछला 20 दिन किसी बीते हुए एग्ज़ाम के लिए फ्रस्ट्रेशन में निकाल दिया। यस, बीपीएससी में काफ़ी अनसर्टेनिटी है अभी, मैं ये नहीं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ, बट इट कैन हैपन। क्योंकि जब 66 का मेंस था और सेकेंड वेव की वजह से वो चीज़ें पोस्टपोन हो गई थी, तो काफ़ी न्यूज़पेपर्स में ऐसे रिपोर्ट आते थे और काफ़ी जो एक सीनियर्स एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये उनका भी ये प्रेडिक्शन था कि सितंबर फर्स्ट वीक में बीपीएससी अपना मेंस लेगी। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि अक्टूबर में जब हमारा यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम होना था उसके बाद बीपीएससी मेंस लेगी। एंड दोनों रीजनिंग सही थी अपने जगह पे, राइट। और मुझे लगता है कि मेजोरिटी 99% ऑफ द जो कैंडिडेट्स थे वो इसी माइंडसेट के साथ रिलैक्स थे। और सडनली ये हुआ। इवन लास्ट वीक जून में भी जो मीडिया रिपोर्ट्स थी वो यही कह रही थी, बट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, आई थिंक 3 जुलाई को बीपीएससी प्रकट होती है और उन्होंने कहा कि 28 जुलाई से आपका मेंस होगा। उन्होंने शेड्यूल निकाल दिया एंड दैट्स फाइनल। उस समय लोग पैनिक मोड में थे कि 20 दिन में 25 दिन में प्रिपरेशन को कैसे संभालें। तो अगर वो हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है, राइट। बीपीएससी कहीं भी ऑब्लाइज्ड नहीं है आपको ये 2 महीने पहले इन्फॉर्म करने के लिए कि हाँ 2 महीने आज से 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा या फलाने तारीख से 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। सो इसलिए मैंने ये एक छोटा सा झूठ बोला बिगिनिंग में। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो हुआ उसको अब उसकी फ्रस्ट्रेशन जाने दीजिए। आपके एक चीज़ सर्टेन है कि एग्ज़ाम तो होना है। वन थिंग इज सर्टेन कि एग्ज़ाम होना है। और आपका जो मोमेंटम ब्रेक हुआ है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उसके लिए पार्टली मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्यू टू सर्टेन हेल्थ इश्यूज़ मेरे हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी। अभी भी मेडिकेशन है, बट ठीक है, अभी उतना भी दिक्कत नहीं, ये चलता रहेगा। तो मैं वीडियोस नहीं ला पाई, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाई, और शायद मैं वीडियोस लाती तो आपकी पढ़ाई में भी कुछ मोमेंटम रहता। और पार्टली आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप मोमेंटम बिल्डअप करें। इधर ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप कंप्लीट हो गया है, जो भी बेसिक चीज़ें मुझे करनी थी, और मोस्ट लाइकली हम कल से रिज्यूम करेंगे डिस्कशन हमारा बीपीएससी प्री से रिलेटेड, और अभी क्या पढ़ना चाहिए, मेंस का पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें करेंगे। बट आप जहाँ भी हैं, जिस स्टेट में भी हैं, स्टेट मीन्स जिस कंडीशन में भी है कि अच्छा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, 25 दिन वेस्ट हुए या नहीं हुए, वो सारी चीज़ें अब भूल कर पीछे छोड़ करके फ्रेश स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट फ्रेश और स्लोली, नॉट स्लोली,
बहुत जल्दी हम बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे। और बहुत सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी हुई हैं, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बट स्टिल मुझे क्वेश्चन देख के लगा कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे डिस्कशन की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ बीपीएससी जो है वो थोड़ी हवा बदलने की कोशिश कर रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। बट आज की बात ये है कि आपको फ्रस्ट्रेशन से, डिमोटिवेशन से, ये सारी चीज़ें छोड़कर आपको एग्ज़ाम मोड में आना होगा, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन, कब बीपीएससी प्रकट होगी और कितने दिन का गैप देगी आपको, राइट। सो यस, ऑन दिस नोट आई विल आस्क यू कि क्या आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं, एंड प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड बहुत जल्दी हम मोस्ट लाइकली कल से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।